गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे औरंगाबाद की खबर से, जहां रफीगंज में पशु लदे वाहन को जब्त करने के बाद भड़के आक्रोशित लोगों ने नूनिया टिल्हा मोड़ पर टायर जलाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तस्वीरें आपके सामने। जाम की सूचना पर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे सीओ और थानाध्यक्ष ने स्थानीय लोगों के सहयोग से हंगामे को किसी तरह से शांत कराया, तब जाकर लगभग 1.5 घंटे बाद जाम हट सका। सीओ ने कहा जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको औरंगाबाद से दिखा रहे हैं, जहां औरंगाबाद के रफीगंज में पशु लदे वाहन को जब्त करने के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर नारेबाजी की है। नूनिया टिल्हा मोड़ पर टायर जलाकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। जाम की सूचना पर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे सीओ ने और थानाध्यक्ष ने स्थानीय लोगों के सहयोग से हंगामे को किसी तरह से शांत कराया और करीब 1.5 घंटे बाद जाम से मुक्ति मिली। सीओ ने कहा जांच के बाद आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जाएगी। अगली खबर नालंदा से आपको बता रहे हैं, जहां हिलसा थाना क्षेत्र के भगतपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच जमकर लाठी और डंडे चले और जमकर मारपीट हुई। इस दौरान गोलीबारी की भी घटना सामने आई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि अजय प्रसाद और मुसाफिर प्रसाद के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसे लेकर मारपीट हुई, जहां दोनों तरफ से पहले लाठी डंडे बरसे, फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका सहम गया। मारपीट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से जख्मी भी बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में 2 युवक पिस्तौल से फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने कि किस तरह से मारपीट और गोलीबारी हुई है। हालांकि प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए ये तस्वीरें कि किस तरह से 2 गुटों के बीच में जमकर लाठी डंडे और फायरिंग की गई और ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और चलिए बड़ी खबर की बात कर ले तो पटना से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां मद्य निषेध विभाग ने 5 कर्मचारी सेवा बर्खास्त किए गए हैं। आपको बताते चले 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल बर्खास्त किए गए हैं। तो यह बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां मद्य निषेध विभाग के 5 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त किए गए हैं और इसमें 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल बर्खास्त किए गए। आपको बताते चले कि भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप में यह पूरी कार्रवाई की गई है और 7 कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। पटना से यह बड़ी खबर, जहां मद्य निषेध विभाग के 5 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त किए गए और ये बर्खास्तगी भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप में लेकर ये कार्रवाई की गई है। वहीं 7 कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी पर भी रोक लगा दी गई है। बिहार में शराबियों की अब खैर नहीं है। लगातार ड्रोन के जरिए नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर छपरा से सामने आई है, जहां ड्रोन की मदद से कई शराब भट्टियों को नष्ट किया गया, जबकि नालंदा में शराब कांड के आरोपियों के घर को ढाया भी गया। रिपोर्ट के जरिए देखिए कि कैसे पुलिस शराब माफिया पर नकेल कस रही है। कानून को सख्ती से लागू करने की तस्वीरें कुछ ऐसी ही इन दिनों जगह जगह से आ रही है, क्योंकि प्रशासन और सरकार के लिए जो शराबबंदी का अमोघ अस्त्र बन रहा है वो है ड्रोन। ये तस्वीरें छपरा के रिवीलगंज से सामने आई हैं। देखिए कैसे ड्रोन के जरिए उत्पाद विभाग की टीम पुलिस के साथ सर्च अभियान चला रही है। छपरा में कई शराब तस्करों की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। अब उत्पाद विभाग इन तस्करों की पहचान चौकीदारों के जरिए कराने की कोशिश कर रहा है, ताकि इनके खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई जा सके। ड्रोन के वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरह से दियारा में शराब तस्कर शराब बना रहे हैं और जैसे ही ड्रोन को देखते हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद यहां पुलिस आ धमकती है और शराब की भट्टियों को ध्वस्त करती है। हम लोग लगातार ड्रोन से कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें करीब 100 से ऊपर भट्टियों को ध्वस्त किया गया है
कुछ ड्रोन से अब तस्वीरें ली जा रही है जो भाग रहे हैं और ये कर रहे हैं, उसके अनुसार हम लोग अब उसका ये चेहरा पहचान करके संबंधित चौकीदार से उसका हम लोग पहचान कराएंगे और उस पर अवधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। शराब तो करीब हम लोग को करीब 7-8 हज़ार लीटर रेडी शराब बरामद किया गया है। करीब 1.5 लाख किलो जावा महुआ को हम लोगों ने विनष्ट किया है। 2 बाइक भी जब्त किया गया है, 3-4 साइकिल जब्त किया गया है। ये तस्वीरें नालंदा जिले की हैं, जहां पर शराब माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। देखिए कैसे शराब की अवैध भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। सोहसराय थाना क्षेत्र की छोटी पहाड़ी का ये इलाका है, जहां 1 महीने पहले जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन ने गुरुवार को ही 19 शराब माफिया के घर को ध्वस्त करने का नोटिस जारी किया था। इसी को लेकर शुक्रवार को प्रशासन की टीम सबसे पहले मुख्य शराब तस्कर सुनीता देवी के घर पहुंची और उसके घर को ध्वस्त करने का काम शुरू किया गया। बारी बारी से पहाड़ पर बनाए गए सभी 18 शराब माफिया के घरों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। इस जगह पे जहरीली शराब से घटना हुई थी जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। उसके आलोक में जैसा कि देखा गया कि यहाँ सरकारी जमीन पे लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था और उसके बाद यहाँ पे गैर सरकारी गतिविधियों जैसे शराब के धंधेबाज वगैरह में ये लोग संलिप्त थे। तो उसी का आलोक में आज अतिक्रमणवाद चलाया जा रहा है। सभी शराब के धंधेबाजों को घर चिन्हित कर उनका घर तोड़ा जा रहा है। पुलिस कह रही है कि किसी भी हाल में नशे के सौदागरों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। एक्साइज विभाग और पुलिस की टीम आरोपी शराब माफिया के ठिकानों को तबाह कर रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने का निर्देश लगातार अधिकारियों को दे रहे हैं। ऐसे में अब नशे के सौदागरों का बच पाना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उधर रोहतास में ग्रामीणों ने शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया और धंधेबाजों को खदेड़ दिया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और ग्रामीणों ने गांव-गांव घूमकर शराब की भट्टियां ध्वस्त की और महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की है। उनका आरोप है कि जब मद्य निषेध विभाग को टोल फ्री नंबर पर शिकायत की जाती है तो पुलिस गाँव में आकर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और अब खबर देने वाले को झूठे केस में फंसाया जाता है। ये 2 तस्वीरें इस पूरे मामले से जुड़ी हुई और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि थाना अध्यक्ष और चौकीदार के संरक्षण में कारकट में शराब बेची जा रही है। तस्वीरें दिनारा प्रखंड के विष्णुपुर टोला की है। शराब की भट्टियों को ध्वस्त करने के बाद लोगों ने बर्तनों को बीच सड़क पर जमा कर दिया। तस्वीरें आपके सामने। साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि अब किसी भी हालत में गांव में शराब की बिक्री नहीं होने दी जाएगी। बिहार में शराबबंदी कानून को प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है। मद्य निषेध विभाग ने नए ब्रेथ एनालाइजर की मदद से शराब पीने वालों को पकड़ने की तैयारी की है और इससे शराब पीने वालों का पूरा ब्यौरा तस्वीर समेत रिकॉर्ड हो जाएगा। देख रहे हैं कि ये ब्लॉक के लिए एकदम तैयार है, ये ब्लॉक करने के लिए तैयार है। मैं अपने अभी एक सिपाही को दे रहा हूं, वो अपना इस पर करेंगे। जैसे ये मशीन है, ये फूकने वाला है, इसको हम यहाँ पर लगा दिए। ये आप देख रहे हैं कि इस पर अभी कुछ नहीं है और जैसे ही फूका जाएगा, फूकिए, आपका देखिए उसमें 0 आ गया। यहाँ भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख लीजिए। अब भरेंगे इसमें जो भी है। यहाँ पर डेट, ये इनका फोटो आ गया फूकने वाले का। जैसा कि आप देखें अभी जरा सा ही फूका है तो ये आ गया, इसमें सारा चीज आ गया है। देख लिया जाए, जैसे इसमें नाम दिया हुआ है, कहाँ पर से हमने लिया, डेट है ना, कितना देर हुआ, ये जगह आएगा। अब हम लोग भरेंगे जगह का नाम। अभी हाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, जिसके आधार पर स्पेसिफाई है कि लोकेशन वही है। हम कुछ भी भरेंगे तो वो कोई मायने नहीं रखेगा पिक्चर के साथ। अब जैसे ये आ गया मेरे पास, आप इसको देख रहे हैं। बिल्कुल। अब इसमें सिग्नेचर होगा। डेमो में ये जो कांस्टेबल हैं इनकी तस्वीर भी आई है और सारी चीजें जो यहाँ फाइल की हुई है अभी, ये सारी चीजें आ गई। इनका डेट ऑफ बर्थ है, इनका नाम है, सारी चीजें, और कहाँ इनका ब्रेथलाइजेशन की जांच की गई,
सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिटेल्स जानकारी भी आ गई। एक चीज़ बताएंगे, सारी चीज़ें आ गई। वाकई में ये अपनी तरह का पहला ब्रेथ एनालाइजर अब बिहार में इसको लॉन्च किया गया है। पर्पस क्या है इसके पीछे? इसके पीछे पर्पस है कि जितने भी शराब सेवन करता है वो शराब सेवन ना करें। बिल्कुल एक नया तरीका है ये, और इसमें सारी चीज़ें अभी जो उपायुक्त हैं उन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर फाइल की डेमो में, और जो ये कांस्टेबल इनकी तस्वीर आई है इनके बारे में सारी जानकारी दी गई है। और ऐसे ही कोई शख्स अगर शराब पीता है और दूसरी बार पकड़ा जाता है तो पहले से उसका इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। और एक नायाब कह सकते कोशिश है ये मद्य निषेध विभाग की, और पटना पुलिस को अब अभियान चलाना है। देखना होगा, अभी हालांकि शुरू नहीं हुआ है ये पटना, देखना होगा कि मास लेवल पे इसको चलाया जाएगा तो कितना फायदा ये पहुंचता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पटना के गायघाट रिमांड होम केस की शुक्रवार को पहली सुनवाई पूरी हो गई और हाईकोर्ट ने मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए सरकार को पीड़ित को कानूनी सहायता मुहैया कराने के साथ ही जांच टीम गठित करने का निर्देश दिया गया। रिपोर्ट देखिए। गायघाट रिमांड होम मामले में पहली सुनवाई पूरी हो गई है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि अब तक की सभी जानकारियों को रिकॉर्ड पर लाएं। कोर्ट में महिला विकास मंच की मध्यस्थ याचिका मंजूर कर ली गई है। साथ ही पीड़िता को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने जांच दल के गठन का भी आदेश दिया है, जिसमें डीएसपी स्तर से नीचे के अधिकारी शामिल नहीं होंगे। महिला पुलिसकर्मी को भी जांच टीम में शामिल करने का आदेश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। गायघाट रिमांड होम मामले को लेकर के हाई कोर्ट ने सबसे पहले सुओ मोटो कॉग्निजेंस के तहत संज्ञान लिया। उसके बाद आज उस पर पहली सुनवाई थी। तो कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ आदेश और निकल कर आए हैं सामने, हमारे साथ लीगल एडवाइजर हैं इस केस की, जो पीड़िता की वकील हैं, उनसे ही सीधे तौर पर बातचीत करते हैं। मैम, क्या कुछ हुआ कोर्ट रूम में? दोनों एफआईआर दर्ज हो गई हैं। एक 1322 है महिला पीएस केस नंबर, दूसरा 1722 है महिला पीएस केस नंबर, और दोनों को दर्ज कर लिया गया है। और इसके साथ ही साथ कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एक स्पेशल पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी, जो नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी एसपी एंड विथ अलोंग विथ वन फीमेल पुलिस पर्सनल, जो कि एसपी रैंक की होंगी। बता दें, पटना के गायघाट स्थित महिला रिमांड होम मामले में सोमवार को पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी और बिहार सरकार को कार्रवाई नहीं होने को लेकर कड़ी फटकार लगाई थी। पीड़िता को सुरक्षा देने से जुड़े मामले पर भी अब हाईकोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है कि पीड़ित लड़की को सुरक्षा दिया जाए। बता दें, हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद रिमांड होम मामले में केस दर्ज किया गया, जिसे पहले जांच की खानापूर्ति कर समाज कल्याण विभाग ने आरोपों को ही बेबुनियाद बता दिया था। पूरा मामला 29 जनवरी को सामने आया था, जब रिमांड होम के अंदर की काली करतूतों की कहानी वहां से भागी हुई एक युवती ने वीडियो बनाकर बताई थी। रिमांड होम की अधीक्षक वंदना गुप्ता पर बेहद संगीन आरोप लगाए गए थे। आरोप लगाया गया था कि वहां रह रही लड़कियों को यौन शोषण के धंधे में जबरन धकेला जाता है। अब हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हो रही है। ऐसे में उम्मीद है जल्द ही दोषियों को सजा मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से ऋतु रोहिणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आने वाले 5 साल में बिहार की सड़कों को अमेरिका जैसी बनाने का वादा किया है और साथ ही उन्होंने साल 2024 तक बिहार में 5 लाख करोड़ के काम का भी भरोसा दिया है। होगा, मैं आपको अमेरिका के बराबर पहुंचाने की बात का तो आज बात नहीं करूंगा, पर जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में काफ़ी गति से काम हो रहा है, उसी गति से हम बिहार में भी काम करना चाहते हैं। लैंड एक्विजिशन और एनवायरनमेंट फॉरेस्ट के क्लियरेंस में आपके नेतृत्व में विशेष रूप से रिव्यू कराई है, और इसमें अगर गति बढ़ जाएगी तो 5 साल में बिहार के रोड को भी हम अमेरिका के बराबर पहुंचा देंगे, ये मैं वचन देता हूं। मैं केवल घोषणा करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जो कहता हूं वो 100% करके दूंगा। इसी बात के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं कि 5 लाख करोड़, मैं अभी तक 3 लाख करोड़ का ये प्लान हुआ और 2 लाख करोड़ के काम हम योजना में हमारे पास पाइपलाइन में है, और 5 लाख करोड़ के काम 2024 तक कुछ पूरे हो जाएंगे और कुछ शुरू हो जाएंगे। गंगा पर इतने पुल बनेंगे कि हमें तकलीफ नहीं होगी। और नितिन गडकरी के ऐलान पर जेडीयू और बीजेपी में खुशी
की लहर है। हालांकि जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बिहार की विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना जरूरी है। गडकरी साहब भी जिस राशि का जिक्र कर रहे हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत संरचनाओं के लिए है। लेकिन अगर बिहार को पूर्ण रूपेण विकसित होना है, चहुमुखी विकास होना है, तो इसके लिए बेहद आवश्यक है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। हमारी पार्टी की यह मांग लंबे समय से रही है और हम लोग इस मांग पर अड़े हैं। आज नितिन गडकरी जी ने यह कहा है कि 2024 तक सड़क, पुल, पुलिया, बंदरगाह सहित अन्य विकास योजनाओं के माध्यम से 5 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार खर्च करेगी। मुझे लगता है कि जब इतनी बड़ी राशि बिहार को प्राप्त होगी तो विकास के आसमान को बिहार छूने का काम करेगी। इधर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में इको टूरिज्म सेवा शुरू होने के साथ ही रौनक लौट आई है। सैलानी अब टाइगर रिजर्व पहुंचने लगे हैं और उनके लिए वन विभाग कई पैकेज भी दे रहा है। टिकटों की बिक्री ऑनलाइन भी हो रही है। सैलानियों के लिए कई तरह की गाइडलाइन भी जारी की गई है और वन विभाग के अधिकारी उनसे सहयोग की अपील भी कर रहे हैं। तीन तरह का, तो बाहर से आने के लिए 3 तरह का पैकेज है। एक पटना से मंगोराहा, पटना वया वैशाली होते हुए ये पैकेज एक चल रही है। दूसरा है कि पटना से वाल्मीकि नगर, पटना वया वैशाली, ये 3 दिवसीय पैकेज, ये दोनों पैकेज तो हम लोगों का ये कर रहे हैं। तीसरा है कि पटना से वाल्मीकि नगर, पटना वया मुजफ्फरपुर, ये 2 दिवसीय पैकेज, तीनों पैकेज तो हम लोग का चालू है यूज का। और बक्सर में इन दिनों मुंडन संस्कार को लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा घाटों पर उमड़ी है और नाव वाले उन श्रद्धालुओं से मनमाना भाड़ा भी वसूल रहे हैं। और श्रद्धालुओं ने बताया कि नाव वाले 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक की वसूली कर रहे हैं। विशेष मुहूर्त पर इस घाट पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। वहीं नाविक बताते हैं कि मुंडन संस्कार के मुहूर्त में ही ये लोग साल भर की कमाई कर लेते हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता पुष्पराज। काशी के नाम से मशहूर बक्सर जिला और बक्सर जिले में मुंडन संस्कार को लेकर के पहुंचे बक्सर और आसपास के क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालु बक्सर पहुंचे हुए हैं। ये नज़ारा आप देख सकते हैं, जो श्रद्धालु हैं अपने वाहनों के द्वारा बक्सर पहुंचे हैं और बक्सर के किला मैदान का ये नज़ारा है जहां श्रद्धालु यहां अपने वाहन से पहुंचे हैं और ये रामरेखा घाट पर अपने बच्चों का मुंडन संस्कार करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुंडन संस्कार के दिन ही जब इनकी तिथि होती है तो जो बाल होते हैं वो घाटों पर काटा जाता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बाध होती है जिसे रस्सी, इस रस्सी का एक कोना घाट पर रहता है जो आम की लकड़ी से बांधा हुआ रहता है और श्रद्धालु इस बाध को लेकर के गंगा पार करते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि जो नाव से वो पार करते हैं उनका मनमाना भाड़ा यहाँ लिया जाता है। तकरीबन 1700 से लेकर के 2500 रुपये तक यहाँ पर भाड़ा वसूला जाता है, जो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का कहना है कि सर ये बहुत अधिक है, इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। इस पार से उस पार ले जाने के लिए सर बहुत मनमानी तरीके से लिया जाता है। पैसा 3000 से लेकर 5000 का मतलब मांग किया जाता है और मैंने 3000 से तक कम में कोई पॉसिबल ही नहीं है जी। और अब यहाँ आने के बाद आदमी इस तरह से मजबूर हो जाता है कि देना तो पड़ता है, इसका नाजायज़ फ़ायदा है आने का, आदमी फंस जाता है। क्या किया जाए सर? 1400 रुपया है। हाँ पूरा ये 3 महीने चलता है, 3 महीने के बाद अब बंद हो जाता है, उसके बाद अपना लोग नहाओ बैठ के वो करते हैं, तू करते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।